चुन्नीलाल, हाँ मुन्नीलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खैरियत है? और सब खैरियत कुशल मंगल है भैया। आज रात दरबार लगा हुआ था। रात दरबार? हाँ, रात दरबार में क्या देखा? क्या हुआ फिर? हाँ, अरे आप तो ड्यूटी कर रहे थे, हम तो दूसरे गेट पे थे ना। आज रात दरबार लगा हुआ था। महाराज जी आपने उचित यथा स्थान पर बैठे थे और महाराज के दाहिने हाथ की तरफ महामंत्री विकराल सिंह बैठे थे और महाराज के बाएं हाथ की तरफ सेना के आला अफसर दीवान सेनापति प्रशांत बैठे थे। महाराज जी ने आपने इस विजय नगर के रियासत के बारे में जानकारी किया। महामंत्री विकराल सिंह ने कहा, राजन प्रजा खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। नहीं है। और ये जो हक की लड़ाई हो रही है, महाराज की बहन पद्मावती, मतलब बंटवारा के लिए जो लड़ाई हो रही है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? और उसके बाद महाराज के बेटे राजकुमार परवीन आए, महाराज से इजाजत लिया और खेत करने यानी कि शिकार खेलने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा, जाइए शाम होने से पहले रात दरबार आ जाइए। देखिए अब हम इंतजार करते हैं महामंत्री विकराल सिंह का, देखिए क्या हुक्म देते हैं और क्या हुक्म हम उसको बताते हैं। महामंत्री विकराल सिंह का घोड़ा सामने से आ रहा है। मुन्नीलाल, और चुन्नीलाल, साले सर पर चढ़कर बोला करो। आगे आओ। आज राज दरबार में कहा? अरे इधर आओ। आज राज दरबार में तुम लोगों ने क्या सुना?
कुछ सुना है? सुने हो नहीं ना? बहुत कुछ सुना और सुना ही नहीं। नहीं बाबू। आज रात दरबार लगा हुआ था। महाराज आपने वो चित यथा स्थान पर बैठे थे। महाराज के दाहिने हाथ की तरफ लंबरदार आप बैठे थे और महाराज के बाएं हाथ की तरफ सेना के आला अफसर दीवान सेनापति प्रशांत बैठे थे। महाराज जी ने आपने इस विजय नगर रियासत के बारे में जानकारी किया और लंबरदार आपने कहा प्रजा खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेनापति से पूछा गया तुम्हारे सीमा सरहद यानी क्या हाल चाल है? सेनापति प्रशांत ने बताया हुजूर कोई दिक्कत नहीं है हमारे सीमा के अंदर। और उसके बाद भरे रात दरबार राजकुमारी पद्मा जी रात दरबार में आई। लंबादार वो हक की लड़ाई है, वो लड़ाई को वसीहत उनके पिताजी उनके नाम कर गए, लेकिन महाराज जी ने कहा आधा रियासत तुम्हारा रहेगा और आधा मेरा। राजकुमारी इस बात से इनकार हो गए और चली गई यहाँ से। उसके बाद महाराज के बेटे राजकुमार परवीन राज दरबार में आए। इजाज़त लेकर वो इस वक्त जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। मुनीलाल, तुम आवाज नीची करके बोला करो। मुनीलाल, इस वक्त अगर राजकुमारी पद्मा का कोई साथ दे तो समझो राजकुमारी पद्मा का हौसला और बुलंद हो जाएगा। खचुला नहीं छोड़ो। एक बात कहता हूं तुमको मुन्नीलाल, जो डाली फल ना दे उसे काट देना चाहिए और लोहा अगर गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। इस वक्त राजकुमारी पद्मा को कोई हमसफर चाहिए और उनसे कहे तो हो सकता है कि वो आगोश में आ जाए। स्कूटर नहीं चले, कंप्यूटर। तो तुम लोग ये बताओ कि हम लोग चलकर राजकुमारी पद्मा को कुछ ना कुछ बताएं। वही कह रहा हूं। मुन्नीलाल, हाँ लंबादार, तो इस वक्त मुझको सोचने का और कोई करे इस वक्त मुझको सोचने का कोई कहे तकदीर जिससे राजकुमारी पद्मा हो जाए। हो जाए कुशीर तभी कुछ काम बनाना चाहिए। हो जाए कुशीर तभी कुछ काम बनाना चाहिए। और ये राज के हम जो राजकुमारी पद्मा को चलकर समझाना चाहिए। राजकुमारी पद्मा को चलकर समझाना चाहिए। और विजय नगर का जब तक था फिर सुनो ये कहना हमारा, सुनो ये
राजकुमारी पद्मा का साथ देना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बैठकर तरकीब सोचते हैं। कम से कम कुछ तो दिमाग रखा करो। जब मैं चल देता हूँ तो तुम मेरे साथ साथ चल देते हो। आप तो कहो चलो हमारे साथ, तो कहा हूँ हम चल रहे, तुम जितनी जल्दी हो सके आओ मेरे पास। चलिए। कुछ समझो। समझू हाँ? समझू कौन? ये हले हम इनसे पूछ रहे, हम यहीं से पूछ रहे। समझी का के सारे कोई के नियत खराब हो, कोई कहे यही सारे चोर की ये भला बताओ, ये राजकुमारी के साथ दे हैं, एक सारे के नियत खराब हो के याद सब रात पाट दे। साला नक छुटा है कहा एकदम, हमोक लागत है यार, यहाँ एकदम उठाए गिरा है लागा सार। साला राजो पाट ले राजकुमारी के पास साला नेट डाले यही का सारे चोर कर कहा बताई। हाँ जब राजकुमारी के नाम ली ना हाँ, तो गुस्सा ला। जब राजकुमारी के नाम ली मोर भैया का बताए, पूरी गुस्सा हमें पेटे मोली आया आई। सही में हमसे मोर भाई कहा नहीं जात तय कि हमसे बड़े आए न उतारी इतने जूता मारी सरोगे ना है, इनका पूरी रंगबाजी पिछवाड़े घुस जात। तुम तो सोचा था बड़े बोला एक सारे चोर का कहा बताई, एकदम यार बेकार आदमी है। एक सारे के मुँह देखे कौन ताम का है, कौन था एक साला उठाएगी बदतमीज इडियट के मुँह जैसे लंडूस बंदर है। अबे सारे नहीं तो लंडूस बंदर नहीं, जैसे साले के लंगूर बंदर है। हाँ यार, जैसे ललके बांदर नहीं देखे हो, एक सारे का पूरा मुंह कलवा खरमुखा बांदर समझो। साला इतना गंधात इतना गंधात, रात दरबार में जात है ना जैसे साला अंडू खसी गंधात। तुमका पता नहीं का हाँ, या सारे के 3 महीना हो गई अबे नहाइश नहीं ना। 3 महीना खोपड़ी में कहो लड़िया जुआ भारी हो कोनो गिनती नहीं ना। एक सारे ले चल के कोनो चौराहे बार न बनवा दिन जाए। सारे का यही के सारे के हाँ यही साले या सार चोर एकदम कंजूस, बीड़ी साला मांग मांग पियत है, अधी पात हो के जलावत हो चढ़ाए रहा। यही की माँ का बांसुरी मारे दुनिया सुधर गए, पर साल या न छूटा न सुधरा साल। सब सुधरे साले, आधी छूट वाले या कौन नहीं सुधरे। हम तुहार मुँह देखत रहे जो भाषण दियत रहे ना, यही कुंडत घुमा के धरी सरोग जैसे हिरमिंजे फैल जाते हैं। कहा बताई भैया, अगर रात दरबार में ड्यूटी करत ना हो और मिल जाते बाहर, इनका यह बंदूक लठ बैठा के मारी से। बंदूक लठ और का यार भाई बंदूक कुंदा यार। अच्छा कुंदा अंगानी लठ नहीं यार तुम हूँ यार वही सुना तो का। या बताओ तो तुम इनका डरा तो का, यही का सारे का गमो बराबर नहीं डराई। सही बताओ, इनका सारे चोर को डरा थे यार। तुम नहीं डराते हो ना, हम हो तनकी नहीं डराई। सही में हाँ हाँ, जोड़ीदार यही काम हुए के चाहे 4 दिन बाद ही मिले। अगर आपकी अबे तबे बोली ना तो समझ लो जो भागलपुर फाड़ दरम ना कि 250 ग्राम खून मुँह के। एक काम करो, तुम उतारो जूता यापन, हम उतारी यापन, माँ मिल जाए रस्तम बच्चा तो दिया दाना दान धई के पेल पाल के राम पाल बना दी जाएगी। चल चल उतार जूता। चल इनकी ऐसी तैसी साले चोर। पहली बार तो उठा नहीं, और अगर उठा तो आसमान छूने की जरूरत कर लिया। हमारे खिलाफ क्या बातें हो रही हैं? बाबू काहे तक गुस्साने हो? गुस्सान हो? अच्छा अच्छा वही है, तई हमार कमी नहीं, स्क्रू ढीला हमार पैदाइशी कमी। हम आपका बहुत नाम करत रहे ने। और काम
आप तो बहुत नामकीन है आज, बहुत। नहीं बाबू, आपका साबुनदानी खराब है। क्या कहा तुमने? मालिक, गुस्ताखी माफ। यह सार चोर का है लंबरदार के मुंह जैसे। मालिक, यह सार चोर का है जैसे लंबरदार मुंह जैसे लंगूर बंदर, वह साल चोर का है। मेरा मुंह जैसे लंगूर बंदर। साले सुतुर मुर्ग, ये जुनून की बात करता। और क्या बोला? मालिक, राम दे गंगा कसम, यह कहा एक सारे के दाढ़ी बनवाओ, 2 रुपया नहीं जरूरत। क्यों रे? इधर आ। क्या बोला? अरे दाढ़ी बार के बात आई का लंबरदार महनवारी नवो रख सकत है। अरे तो तुम साले जानो मुन्नीलाल, लंबरदार पास इतना खर्चा है, पैसे में नहीं जरूरत कि नौवा रख ले। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्यों नहीं होगा? मैं खड़ा कर दूं? एक उपाय है। कौन सा? अगर बड़ा करंट तुम्हारे पास सोलर गाड़ी है ना, तेल वेल लगा लियो बढ़िया हाथ में, तेल दे हाथ लगा ली तो नाके खड़ा हो जाए। मालिक, उनके तेल लगाए खड़ा होते हैं और विश्वास ना हो तो एक जगह बिल्कुल खड़ा है। सही जा सरो। नहीं यार, सोहरावत एक बात जान लीजिए लंबरदार, हमें भैया को तो मार दे, हम कुछ नहीं बोले। अगर तुम्हारा औकात हो उनका तो मार दी हो, तुम्हारा औकात हो उनका तो मार दी हो। एक बार इनका मार के बैठ जा भैया, और पानी ना गिरी या गर्मियां निकल रही जो संजक पूरी उड़ी खाए हुए। मुन्नीलाल, हाँ। अब राजकुमारी फतवा को किसी तरह घर से बाहर करवाना चाहिए। तो जब वो घर से बाहर जाएगी तब देखना मैं क्या करता हूँ।
क्या हो? बैठ जा भैया, बैठ जाओ, बैठ जा। पानी न गिरी, गर्मी यहाँ सब निकल रही यार। कसो तुमका दिखाई नहीं पड़त का? यही का शायरी का धैर्य हौका अंदर का साला रुका नहीं, साला फेंक दी फिर बाहर आए। साले आंधी पानी के खबर मिल जा, लेकिन एक सारे खबर नहीं मिलत। एक सारे दोखी गंधाई चोर के जौन मार मारिल भाई, तुमका तो निकियाल ही जैसे चिको बोकड़ी का निकियावत हुआ। सही कहो भाई, खड़े खड़े मरवाए लियो। हम भाई ना मरवाई ना, हमार मरवाए आदत पड़ी है। सही आज को रोज मरवा के आदत पड़ी जा। तो तेन ठई हाँ की सहेलिन जब तिवारा दरी हड़ाप से ना, तो तुमसे बताई 4-5 बूंद पेशाब निकल आवा यार। सही माम आह, जब हमारे मारिस ना तो धई के पित्ती से या खजूरी न खजूरी हो गया पित्ती नहीं, ना मान टोक देख। पित्ते नहीं, अब चलो नहीं, अपनी धरी पेशाब वाली नली फाड़ जाए, भटनोसम बिल्डिंग करावे पड़ी है। चल भाई चलिए। और चलते चलते कहना क्या है दोस्तों? क्या कहना है? कहना है चलते चलते, कहना क्या है जानते हो? क्या कहना है? मास्टर, सुनो, भैया सुनो, समय बहुत कम है, आएगा तुमकी मौते कट्टाई साले है। चलो नहीं साल सप्याता तना खटा। और अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, बेटवा छोट पतोहिया भारी, बेटवा छोट पतोहिया भारी। अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, बेटवा छोट पतोहिया भारी, बेटवा छोट। मुन्नीलाल जी सर। महाराज का सख्त आदेश है, हमें फौरन सीमा सरहद पर जाना है। क्यों नहीं सर? सीमा सरहद पर जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी निशा से मिलता चलूँ, क्योंकि तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि सीमा सरहद पर जाने का मतलब कि पता नहीं वहाँ से वापस लौटना हो कि ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी से मिलकर जाऊँ। जो इच्छा सर। हमारे बंगले पर जाओ और हमारी बेटी निशा होगी, उसे बुला कर लाओ। जो आज्ञा सर। जाओ। नमस्ते पिताजी। बेटी निशा, हाँ पिताजी। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ पिताजी। शाबाश। और ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चले पिताजी। वेरी गुड। बेटी निशा, खूब मन ध्यान से पढ़ाई करो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा हमारा और कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खूब पढ़ लिख कर होशियार हो जाओ, ताकि एक दिन इस विजयनगर में हमारा नाम रोशन हो। मुन्नीलाल, लोग कहते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में पुत्र धन से ज्यादा बड़ा कोई धन नहीं होता। लेकिन लोग ये भी कहते हैं, जो लोग अपने हाथों से कन्यादान नहीं करते, उन्हें पुण्य का लाभ नहीं मिलता। आज भगवान ने हमें बेटा नहीं दिए तो क्या हुआ, एक सुंदर सुशील गुणवान पुत्री दिया है। यही क्या हमारे लिए कम है? अगर हम अपनी बेटी की परवरिश बेटे जैसे करेंगे, तो एक दिन हमारी बेटी भी हमारा नाम रोशन करेगी। आज
ऊपर वाले का लाख लाख करम है जो उसने हमें एक सुंदर सी पुत्री दिया है। बेटी निशा, हाँ पिताजी। आओ मेरे पास। और दुख तर ही मिली बख्शीश मुझे, दुख तर ही मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापत अधिकारी हूँ, दुख तर ही मिली। दुख तर ही मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापत अधिकारी हूँ, एक चांद का टुकड़ा है निशान, एक चांद का टुकड़ा है निशान, मैं रब का शुक्र गुजारी हूँ, एक चांद का। सौहर भी निरख कर देख रहा। मुन्नीलाल, आप बेटी धीरे धीरे सयानी हो रही है कि नहीं सर? हमें इसकी चिंता हो रही है कि नहीं सर? अपनी सौहर भी निरख कर देख रहा, गर काबिल कोई मिल जाए तो सर मैं लाखों लाख करूं, सजदाता उमर आभारी हूँ, तो सर मैं। बेटी निशा, हमें इस वक्त सीमा सरहद पर जाना है, इसलिए तुम जाओ जल्दी से हमारे लिए और हमारे सिपाही के लिए, मतलब हम दोनों के लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद सीमा सरहद पर जाएंगे। ठीक है बेटी? चलो मुन्नीलाल, चलो हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद सीमा सरहद पर जाएंगे। क्यों नहीं सर? क्योंकि अब बारिश होने लगी है, इसलिए आओ जल्दी से चलते हैं। चलिए सर।